Hi everyone, welcome back to A Smart Academy. First of all, I'm hoping that you have already subscribed the channel. If not so, please do subscribe the channel and like the video. You can also join our Telegram group named as A Smart Academy Discussion Group, or you can simply search at the rate A Smart Academy on Telegram. You will find the group. तो यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं मटेरियल टू प्रैक्टिस एंड फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स, है ना। जो भी आपका पास्ट एग्जाम हो उसका मटेरियल आपको दिया जाता है एज पर योर रिक्वेस्ट, और ठीक है जैसे जैसे कंडीशन हो। एंड आपका इसमें आपको नोटिफिकेशंस दी जाते हैं अगर आपका किसी चीज में आपकी चेंज हो रही है, कोई डेट चेंज हो रही है, कोई एग्जामिनेशन में इधर उधर आजकल होता ही रहता है, ठीक है, उसकी भी आपको न्यूज दी जाती है। एंड देयर इज वन अदर ग्रुप फॉर मॉक डिस्कशन एंड the name of the group is @ASA Mock D. ASA Mock D. आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो to see the competition, right? So there is one important thing which I have to tell you, but I will tell you later, right? First we jump directly into the today's topic. So जैसे कि आपको पता चल रहा है कि आज का आपका टॉपिक है डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट मैं इसीलिए लेके आई आज बिकॉज आपकी कल न्यूज आई थी, परसों या कल, राइट, ऐसे कुछ न्यूज आई थी कि आपका जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनको 12 से 5 किया जा रहा है अब फिर से, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आपकी बाकी बैंक्स का 5 के अलावा, ठीक है, 5 बैंक्स के अलावा जो ये नंबर लिख रखा है, ठीक है, इसके अलावा आपका प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपका इस वीडियो में कि डिसइन्वेस्टमेंट होती क्या है, क्यों होती है, इसका एम क्या रहता है, एंड इसमें एफडीआई का रोल क्या रहता है, और एफडीआई होती क्या है। एफडीआई जो भी होती है लेकिन उसका एफपीआई और एफआईआई से क्या रिलेशन है, रिलेशन है भी कि नहीं है तो कैसे नहीं है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आज हम इन सारी चीजों को इसमें डिस्कस करेंगे बिकॉज लास्ट वीडियो में भी आई थिंक एफडीआई की बात हुई थी। सो आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू देयर आल्सो दैट we will discuss this topic in the next video. So here it is. Start करते हैं पहले इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है, क्या होती है इन्वेस्टमेंट, पढ़ते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में। क्या होती है इन्वेस्टमेंट, जब कोई कंपनी, नॉट नेसेसरीली कंपनी, कोई इन्वेस्टर ही, ठीक है, पर्टिकुलर कोई इन्वेस्टर ही अपने पैसे ऐसी जगह लगाता है जहां से उसको प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है। जब आपका कोई इन्वेस्टर या कोई कंपनी ऐसी जगह पैसे लगाती है जहां से उसको प्रॉफिट जनरेट हो, उस चीज को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज कोई भी चीज नहीं, कोई भी इन्वेस्टर या कंपनी आपकी जब ऐसी जगह पैसे लगा देती है जहां से उसको प्रॉफिट जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट की, इसने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, क्या होती है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट होती है, मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है वो आपकी लॉस में चल रही है, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं चल रही है, तो जब आपका गवर्नमेंट, ध्यान रखना इसमें कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर नहीं होता है, दिस इज द केस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट आपका ये करती है, क्या करती है गवर्नमेंट आपका, जो भी आपकी ये कंपनी है इसमें आपका मेजोरिटी स्टेक जो है वो हटा के अपना, ठीक है, मेजोरिटी स्टेक का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ द शेयर, यानी कि 51 से आगे के शेयर। जरूरी नहीं है कि उस कंपनी के पास गवर्नमेंट के सारे शेयर्स मौजूद हो, ठीक है। तो कोई भी कंपनी जिसके पास मेजोरिटी शेयर्स आपके होंगे, उसमें से अपने शेयर्स को जब गवर्नमेंट कम कर देती है या हटा देती है, ठीक है, तो या तो कम कर देती है या हटा देती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं माइनॉरिटी शेयर्स, ठीक है। तो जब माइनॉरिटी शेयर्स गवर्नमेंट ला देती है उस कंपनी में, उसके शेयर्स को बेचकर, क्यों बेचकर, टू जनरेट द प्रॉफिट फॉर द कंपनी फॉर इट्स गुड या बेटर मैनेजमेंट। इस कंपनी की जो मैनेजमेंट या लॉस हो रहा है उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए या फिर इसकी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट शेयर्स को बेच देती है कंपनीज के, ठीक है, जो शेयर को सेल कर देती है, उसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं उसको, डिसइन्वेस्टमेंट। तो हमने देखा ये एक कंपनी की बात होती है जो गवर्नमेंट करती है किसी भी कंपनी में, किसी भी, यानी कि जिसके पास गवर्नमेंट का ऑलरेडी मेजोरिटी स्टेक्स है, ठीक है, या फिर जिसके पास गवर्नमेंट का शेयर है, उस गवर्नमेंट की शेयर को गवर्नमेंट ले लेती है, यानी कि बेच देती है
और आपका प्रॉफिट जनरेट कर देती है फॉर कंपनी, ठीक है, कंपनी की ग्रोथ के लिए और बेसिकली उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है। तो हमने क्या देखा, एक तो इसका मतलब क्या होता है, दूसरा इसका उद्देश्य यानी कि एम क्या होता है, क्या होता है इसका एम, लॉस में चल रही कंपनी को के लेवल को बढ़ाकर यानी कि उसकी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, उसके लिए प्रॉफिट जनरेट करना जिससे कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो, इसीलिए हम करते हैं यानी कि गवर्नमेंट करती है डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब कि जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है आपकी, इसमें गवर्नमेंट अपने हिस्सेदारी को यानी कि हिस्सेदारी को क्या कहते हैं, अपने जो भी इसका स्टेक है उसमें, ठीक है, कम उसको कम करती रहती है ताकि उसको ठीक से चलाया जा सके यानी कि उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है। अब डिसइन्वेस्टमेंट में कैसे आपका प्रॉफिट जनरेट होता है ये देखते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट जनरेट कैसे होता है, देखो क्या होता है, मान लो गवर्नमेंट ने शेयर बेचने पे लगा दिए किसी भी कंपनी की जो लॉस में चल रही है, ठीक है, कोई कंपनी है, तो जो भी शेयर आपकी गवर्नमेंट ने बेच रही है उसको कोई बड़ी कंपनी, आई सेड बड़ी कंपनी यानी कि जो ऑलरेडी जिसका स्टेटस अच्छा है, ठीक है, जिसकी आपकी वैल्यू है, किसी बड़ी कंपनी में आपका ये शेयर्स, मान लो बड़ी कंपनी कोई इसके शेयर्स ले रही है, जो शेयर गवर्नमेंट बेच रही है, देन क्या होगा, उस शेयर की आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी बिकॉज इट इज मतलब ये आपका इसको सेल करिए किसी बड़ी कंपनी को। अब इससे क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई को बढ़ावा मिलेगा और ये बढ़ जाएगी जिससे कि आपका एफडीआई से मान लो कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, किसी भी सेक्टर में हो रही है, हॉस्पिटल में, एजुकेशन में या कहीं और, ठीक है, इसको बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी जिससे कि आपका प्रॉफिट ही होगा गवर्नमेंट को और उस कंपनी की भी मैनेजमेंट इम्प्रूव हो जाएगी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी जब आपकी ये कंपनी इसके शेयर को लेगी। दैट्स वाई आपकी गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। और डिसइन्वेस्टमेंट से चलते हैं फिर हम लोग प्राइवेटाइजेशन की ओर। प्राइवेटाइजेशन कब होती है, जब आपका सेम ही है, कम कर देती है मेजोरिटी शेयर्स या फिर खत्म ही कर देती है अपना हिस्सा उस कंपनी में, जो है सारा हिस्सा देना अपना बंद कर देती है तो फिर वो पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका डिसइन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं कि पीएसबी जो आपके ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, ये आपके 12 से 5, ये इसका क्या चल रहा है, देखो सबसे पहले तो क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले इसमें क्यों ये चीज हो रही है, जितनी भी आपकी बहुत सारी जो गवर्नमेंट, आपको पता ही होगा गवर्नमेंट की कमेटी बनी रहती है, ठीक है, गवर्नमेंट कमिटीज बनती है, बहुत सारी एडवाइजरी कमिटीज, ठीक है, सबको जो भी आपके जो भी डिसीजन इनको लेना होता है ना, ठीक है, उसके लिए कमेटी बनती है, हम पढ़ते आते हैं रोज ही करंट अफेयर्स में कि ये कमेटी इसको एडवाइज करने के लिए बनाई गई, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। सो कई गवर्नमेंट कमिटीज ने या फिर आरबीआई ने भी क्या किया था, ऐसे बहुत बार रिकमेंड कर चुके हैं कि जो है इंडिया के पास 5 से ज्यादा आपके पीएसबीज यानी कि स्टेट ओन्ड बैंक्स आपके नहीं होने चाहिए। तो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट या फिर सरकार इसकी तरफ बढ़ रही है। दूसरी आपकी क्या हो रहा है कि देखो अब प्राइवेटाइजेशन ही क्यों, मर्जर क्यों नहीं, ठीक है, दो डिफरेंट चीजें है ना। बिकॉज आपका अभी है, जब आपका निर्मला सीतारमन जी ने जब आपका वो बजट पेश किया था तब आपका शायद उस दौरान आपका कहा था, ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट कह चुकी है कि अब कोई भी मर्जर आपके नहीं होंगे, ठीक है, कोई भी मर्जर अभी नहीं किए जाएंगे। पहले आपके कितने हो गए थे, 27 से 12 हो गए थे ना मर्ज करके अभी, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि अब कोई भी मर्जर नहीं होगा, दैट्स व्हाई डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट जा रही है प्राइवेटाइजेशन की तरफ, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट धीरे धीरे उसके शेयर्स खत्म करते जा रही है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये रीजन था कि किस लिए हो रहा है। अब ये होगा किन किन के बीच, कहाँ से शुरू करेगी, पहली बात ये हो क्यों रहा है, ठीक है, ये था कि ये आपका इसके थोड़े से रीजन थे कि इस वजह से भी। तो दूसरा क्या हो सकता है, क्यों गवर्नमेंट कर रही है इस पे वर्क, बिकॉज
जो आपका कुछ आपकी गवर्नमेंट ये फील कर रही है कि आपके कुछ एक ऐसे पीएसबीज हैं जिनमें अगर गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं भी होगा ना, तब भी उसपे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट को जो है अगर वो इन जो है पीएसबीज में आपका हिस्से नहीं भी रखेगी ना, हाँ ठीक है, तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। या फिर वो लॉस में है, आपका उनको उनके शेयर्स को बेच के ही आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है। तो इस तरह की फील जो है गवर्नमेंट फील कर रही है, तो इस वजह से आपका क्या कर रही है, ये 12 से 5 करने की कोशिश में लगी है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, इस बात को याद रखना, ये एज पर रिपोर्ट्स आया है, अभी इस पे कोई भी क्लियरेंस नहीं आई है फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट की साइड से इस पे कुछ भी अभी नहीं कहा गया है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होना है, अभी जो बात हो रही है, आपके 6 बैंक पे सबसे पहले आपके प्राइवेटाइज होंगे, यानी कि सबसे पहले डिस इन्वेस्टमेंट आपकी, मतलब कि मेजोरिटी स्टेक्स जो है किसके सेल होंगे, 6 बैंक्स के आपके सेल हो रहे हैं। कौन कौन से बैंक है, एक तो आ गया आपका पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक, और आ गया आपका बैंक ऑफ इंडिया एंड BOI यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। 3 ये हो गया आपके, यूको बैंक हो गया आपका, ठीक है, यूको बैंक हो गया आपका, BOM हो गया आपका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कितने हो गई, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इन 6 बैंक्स की सबसे पहले आपकी बात होगी अभी, ठीक है, कि इसकी मेजोरिटी स्टेक्स आपका सेल करेगी गवर्नमेंट, सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट इसमें करेगी, ठीक है, फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका कि कौन कौन से हो रहे हैं आपके डिसइन्वेस्टमेंट, आपकी कहाँ कहाँ पे हो रही है। तो ये थे आपके कि 12 से 5 होंगे कि नहीं, ये एज पर रिपोर्ट अभी आपका कह रहा है कि 12 से 5 होने हैं, ठीक है। तो अभी आपका पूरा कंफर्मेशन नहीं है कि होगे कि नहीं होगे, ठीक है, गवर्नमेंट से कोई भी कंफर्म अभी नहीं हुआ है। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, क्या क्या नीड्स है आपकी, ठीक है, इस चीज की, ठीक है। तो हमने ये किया। अब आपकी बात आई थी डिसइन्वेस्टमेंट की में कि हम एफडीआई से आपका प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो एफडीआई आपकी होती क्या है, ठीक है। तो एफडीआई आपकी होती है, एक सेकेंड, देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब एक कंट्री का कोई रेजिडेंट आपका दूसरी कंट्री के जो है दूसरी कंट्री की ऑनरशिप, दूसरी कंट्री की कंपनी में या कहीं पे भी ऑनरशिप लेता है, तो उसको कहते हैं एफडीआई, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं, देखो, मान लो कोई कंपनी है या फिर कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन की बात ये हो रही है, ठीक है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इंडिया में आके किसी भी इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है अपना शेयर। कितना शेयर हो सकता है ये, 10% से ज्यादा शेयर, ध्यान रखना इस बात को। एफडीआई में आपका 10% से ज्यादा शेयर आपकी फॉरेन कंपनी, आपकी किसी भी, मतलब कि फॉरेन कंपनी आपकी अपनी कंट्री में, यानी कि इंडिया में मान लो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करती है 10% से ज्यादा, तब उसको कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें आपकी कोई भी कंपनी रह सकती है और कोई भी इन्वेस्टर पर्टिकुलर रह सकता है। स्टेक्स होने चाहिए, शेयर्स आपके 10% से ज्यादा आपके होने चाहिए, ठीक है। इसमें आपकी क्या रहती है, ओनरशिप रहती है आपकी एसेट्स की, ओनरशिप, व्हाट आई एम सेइंग, ओनरशिप, ठीक है, कि उसमें आपका हिस्सा है, वो कह सकता है कि हाँ यहाँ पे मेरा अधिकार है उस कंट्री के उस कंपनी में जिसके आपने शेयर परचेज उसने किए हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है आपकी एफपीआई क्या होता है फिर, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्या होती है आपकी, जब आपका कोई भी आपका पर्टिकुलर जो इन्वेस्टर है, ठीक है, पर्टिकुलर इन्वेस्टर या फिर कोई कंपनी आपका इंडिया की कंपनी में, अपने देश की कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट करती है, इसमें इक्विटी में, शेयर्स में, ठीक है, इनमें करती है, ऑनरशिप नहीं उसको मिलती है, सिर्फ और सिर्फ शेयर में करती है, स्टॉक उसके खरीदती है, ठीक है, स्टॉक्स खरीदती है, इक्विटी, शेयर्स, इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको हम कहते हैं
और इन इसकी में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, लेस देन 10%, ठीक है, लेस देन 10%। आपके शेयर्स, आप कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर और कंपनी जब आपके इंडिया में आके उसके स्टॉक्स 10% से कम हिस्सेदारी लेती है, यानी कि खरीदती है या उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको हम कहते हैं एफपीआई, ठीक है। इसमें आपकी स्टॉक्स और इक्विटी शेयर्स रहते हैं, कोई ओनरशिप नहीं मिलती, और 10% से कम होती है आपकी ये इसकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक और टर्म आती है आपके पास, एक और टर्म आती है आपके पास एफआईआई, ठीक है। क्या आती है आपके पास, एफआईआई। एफआईआई में क्या होता है, एफआईआई में क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपका कंपनी या इंडिविजुअल होता है, ठीक है। तो वो आपके जब 10% से ज्यादा शेयर आपका इंडिया वाली कंपनी में, यानी कि अपनी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर जब शेयर लेता है, उसको हम कहते हैं एफ आई आई। क्या कहते हैं उसको, एफ आई आई, ठीक है। इसमें भी आपका 10% से ज्यादा रहता है आपका शेयर, ठीक है, उसको कहते हैं हम एफ आई आई, राइट। तो ये था आपका एफ डी आई, एफ पी आई, एफ आई आई के बारे में, ठीक है। थोड़ी सी चीजें थी आपकी ये, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपसे थोड़ी सी एक और बता देती हूँ, जो आपका ये होता है ना एफडीआई में, यहाँ पे आपका इन्वेस्टर नहीं होता, हाँ इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी मैं, ठीक है। इसमें आपका इन्वेस्टर नहीं रहता, इसमें आपकी कंपनी ही होती है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर, हमने पीछे भी बात की ना कि एफडीआई आपकी कि डिसइन्वेस्टमेंट आपकी पूरी गवर्नमेंट करती है, किसी कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर नहीं करता है। तो एफडीआई भी वही होती है कि आपका कोई इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर कोई नहीं होता, एक कंपनी आपकी इंडिया में 10% से ज्यादा जो शेयर ओनरशिप लेती है किसी पर्टिकुलर कंपनी के, तो उसको कहा जाता है आपका एफडीआई, ठीक है। और जो आपका एफआईआई और एफपीआई है, उसमें आपका इन्वेस्टर और कंपनी, ठीक है, इन्वेस्टर और कंपनी रहती है, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टर या कंपनी जब इंडिया में आके आपका इन्वेस्ट करती है 10% से ज्यादा शेयर, उसको कहते हैं एफआईआई। तो एफडीआई में क्या डिफरेंस होता है, कोई इन्वेस्टर नहीं होता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी होती है, ठीक है, राइट। उसको कहते हैं हम एफ आई आई, ठीक है। चलो, ये था आपका एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई का, डिसइन्वेस्टमेंट का, पीएसबीज के बारे में एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, ये था आपका आज का टॉपिक, एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव टू टेल यू, अगर मुझे अभी थोड़ा सा चाहते हो कि आप वीडियो कंटिन्यू रहे, मेंस लेवल की भी ये बैंकिंग की जो भी रहती है, या करंट न्यूज जो भी बैंकिंग से रिलेटेड है, फाइनेंशियल न्यूज या कोई भी आपकी अवेयरनेस, मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड न्यूज रहती है उस पर, जैसे कि आज हमारा ये टॉपिक था डिसइन्वेस्टमेंट या फिर आपका पीएसवीज के बारे में, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं मेंस लेवल की भी, प्रीलिम्स की, आरआरबी पीओ वगैरह वगैरह के लिए, तो प्लीज शेयर कर देना चैनल को, वीडियोस को, ठीक है। क्योंकि मुझे ना जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, बिकॉज 60 70 तो नहीं, 60 आई थिंक 60+ मैंने वीडियोस अपलोड कर दी है, लेवल इनका बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत मेहनत करके सिंगल मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल सिंगल, सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, एंड यू नो इट इज वेरी हार्ड, ओके, वेरी मच, ठीक है। सो